हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। लाइफ की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं और मैं उसी दौर से गुजर रही हूँ कि पता नहीं क्यों मेरे नसीब में इतना सब कुछ क्यों लिखा है कि क्या मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। मेरी शादी करके मैंने इतनी बड़ी गलती की है, पता नहीं क्या, कि लोग ताने मारने से तो बाज आते नहीं है। दिन भर मुझे काम करते करते हो जाता है, सुबह से शाम हो जाती है, रात को 11 बजे सोती हूँ मैं। बस पढ़ाई को लेकर के मेरी इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है। लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों जलन हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। सारी की सारी बस मेरी गलती है। कुछ बोलो तो प्रॉब्लम, ना बोलो तो प्रॉब्लम। मेरी सारी चीज़ें कि क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं सिर्फ कुछ चीज़ों में बोलती हूँ, कुछ चीज़ों में नहीं बोलती हूँ। बस छोटी सी बात पे झगड़ा हो गया था। आज मेरी लाइफ का इतनी ख़राब झगड़ा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा, कि बोलने में भी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। लाइफ की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे जिसके लिए आप आए हो, पति जिससे आपने शादी की है, पति से जिसके लिए आप आए हो, कसमें खाई हैं, अगर वो आपका साथ ना दे तो कहाँ जाएंगे। कोई और ठिकाना तो होता नहीं है। लव मैरिज का बस यही फॉर्मूला है कि आपकी लाइफ चाहे कैसी भी हो, कितनी भी बुरी हो, लेकिन वहीं आपको रहना पड़ता है, वहीं काटना पड़ता है, क्योंकि माँ बाप बस यही सिखाते हैं कि वही तुम्हारा घर है, चाहे जियो या मरो वही सब कुछ है, वही ससुराल है तुम्हारा, वही तुम्हारा असली घर है। मायके से कुछ लेना देना नहीं होता है। हम बेटियां कहाँ जाएं, किससे बोलें। सबसे बड़ी बात यह है कि जिससे शादी की है वही अगर हमारा साथ न दे तो कहाँ जाएं, किसके साथ, कहाँ पे बोलें कि हमारे साथ क्या हो रहा है। बस सारी मेरी गलती है। एक छोटी सी बात को लेकर के इतना बड़ा झगड़ा हो गया। और पति बोलते कि तू क्या करती है ज़िंदगी में, तूने क्या किया है, सारे दिन तो बस बैठी रहती है, सारे दिन बस फ़ोन चलाती है। मैंने बोला कि फ़ोन चलाती हूँ का मतलब क्या है। फ़ोन मैं चलाती तो हूँ नहीं इतना, बस ये है कि मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है फ़ोन से। इसके अलावा मैं क्या फ़ोन में चलाती हूँ जिसमें मुझे 1 घंटा भी हो जाता है, कभी 2 घंटे भी हो जाते हैं, फिर भी मैं उसमें लगातार पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। उस एवज में मुझे बेटी को सुला के पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर वो आधे घंटे बाद जग जाती है तो फिर मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। और कभी कभी चलो 1 घंटा वो सो जाती है तो 1 घंटा पढ़ लेती हूँ। मेरी तबीयत ख़राब चल रही है यहाँ पे और मैं सारे काम फिर भी कर रही हूँ, सुबह उठ करके सारी चीज़ों को करती हूँ, फिर भी कोई किसी का मतलब नहीं है। इतना सेल्फिश कोई कैसे हो सकता है कि आपकी बहू इतनी बीमार है, बीमारी में सारे काम कर रही है, और इतना सब कुछ झेलने के बाद में भी लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है। कि मैं भी तो यार इंसान हूँ, कहीं और से आई हूँ। माना कि तुम्हारे घर का अंश नहीं हूँ मैं, लेकिन कहीं और से तो आई हूँ, कुछ तो समझो। अगर यही चीज़ें किसी और के साथ होती हैं तो आपको बहुत दर्द होता है, और वही चीज़ें आपकी बहू के साथ हो रही हैं तो आपको दर्द नहीं होता है। पता नहीं वो मिट्टी की बनी है क्या। आप भी पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हो, को इतनी प्रॉब्लम देते हैं लोगों को। मैं अपने जीवन में खुश रहना चाहती हूँ, उठना चाहती हूँ, लेकिन ये लोग मुझे उठने नहीं देंगे। कभी कभी लगता है कि मैं हुई क्यों यहाँ पे, फिर जाऊंगी भी कहाँ पे, कोई और ठिकाना है नहीं। क्योंकि शुरू से बस यही लड़की को बोला जाता है कि यही तुम्हारा घर है, यही सब कुछ है, हंस लो खा लो, यही ज़िंदगी है। और औरतों की ज़िंदगी बस यही तक होती है, चाहे वो आप पे हाथ उठाए, चाहे आपको गाली दे, वही आपका ससुराल है। लेकिन आपको इतना सोचना चाहिए कि अगर मम्मी कुछ कह रही है तो थोड़ा बहुत मेरे बारे में तो सोच लो। आपने कुछ भी नहीं बोला, उल्टा मुझे सुना दिया। लाइफ की मैं अपनी ज़िंदगी में एक पढ़ाई है जो जिसके साथ से मैं खुश रहती हूँ, हैप्पी रहती हूँ। एक पढ़ाई के ज़रिए ही मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ, अन्यथा मेरे जीवन में अब कुछ नहीं रहा है। मैं बस एक बार जीने की कोशिश कर रही हूँ, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ बस। चाहे जैसे भी हो, अपनी पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना। कभी आप साथ देते हो, कभी साथ नहीं देते हो,
एक ही बार बता दो कि इसमें मेरी कहाँ गलती थी, किस तरीके से। कुछ चीज़ों में मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों से ही बोल रही हूँ कि अगर लाइफ में लड़कियों की कोई लाइफ ही नहीं है तो लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे।